अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस 1956 और 62। इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है और क्या चीज़ इन दोनों में डिफरेंस है। प्रोमोलोगेशंस की बात करें अगर, तो जो 1956 का आइन था वो 23 मार्च को होता है, और नेक्स्ट वन जो है वो 62 का आइन है वो 8 जून को होता है। टाइप की बात की जाए कि दोनों आइन किस टाइप के थे, तो दोनों रिटन फॉर्म में थे। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे रिटन फॉर्म में आइन नहीं होता, लेकिन हमारा 1956 का और 62 का बोथ जो आइन थे हमारे वो रिटन फॉर्म में थे। गवर्नमेंट की बात करें कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा था, तो जो 1956 का आइन था उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन अदर साइड पे 62 के आइन में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें अगर, तो जैसे हमारे करंटली पाकिस्तान में है, उसमें क्या होता है, दो तरह के हाउस होते हैं। अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, सेनेट होता है और कौमी असम्बली होती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। जो कानून साज अदारा होता है वो अलग होता है, एग्जेक्टिव अलग होता है। ठीक है, लाइक प्रेसिडेंशियल्स में क्या होता है, ऑल इन ऑल पावर्स जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, आइन साज अदारा साइड पे होता है। सिस्टम ऑफ स्टेट की बात करें कि स्टेट का सिस्टम क्या था, तो यूनिटरी था, यानी कि वहदानियत था। वन यूनिट उस टाइम तक बन चुका था। लाइक ये जो वेस्ट साइड पे 4 सूबे थे करंटली, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब वगैरह आ जाता है। तो 4 सूबे, NWFP फोर्थ वन था। तो ये 4 सूबों को उन्होंने एक यूनिट में मर्ज करके एक यूनिट बना दिया था। ठीक है, तो और जो पावर्स थी वो 2 यूनिट्स में अब डिवाइड होनी थी। मोड ऑफ इलेक्शंस की बात करें कि तरीका इंतखाब क्या था, तो वो डायरेक्ट था 1956 के आइन में, और 62 के आइन में इनडायरेक्ट था। डायरेक्ट मीन वो होता है जो आवाम के थ्रू चूज़ होती हैं। ठीक है, नॉमिनेशन जो नॉमिनेशन कह रही हूँ, रिप्रेजेंटेशन जितने भी हमारे नुमाइंदे होते हैं वो आवाम के थ्रू होते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जो आवाम के ज़रिए नहीं, इनफैक्ट BDS मेंबर्स के ज़रिए 1962 के आइन में क्या हुआ है, BDS मेंबर्स बनाए गए जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स थे। ठीक है, वो इलेक्ट करते थे कि हम आया कि प्रेसिडेंट कौन होगा हमारा। ठीक है, लाइक 5 लेयर्स थी, कौंसल, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस। कौंसल लेवल्स के जो थे वो तहसील लेवल्स के अपने BDs को चुनते थे, जो तहसील लेवल के BDs थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के BDs को चुनते थे। सेम एज जो प्रोविंस के थे BDs, फिर वो 80,000 थे। 80,000 में से 40,000 जो थे वो ईस्ट से थे और 40,000 जो थे वो वेस्ट से थे, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान से 40 और 40 थे। ठीक है, इसी तरह 80,000 बन जाते हैं। और ये इन 80,000 जो मेंबर्स थे BDs के, इन्होंने इलेक्ट करना था प्रेसिडेंट को। ठीक है, 1956 के आइन की बात करें अगर, 1956 के आइन के आर्टिकल्स की बात करें तो ये 234 आर्टिकल्स थे इसमें टोटल, और 62 के आइन में 250 आर्टिकल्स थे। 13 पार्ट्स थे 1956 के आइन के, और 12 पार्ट्स थे 1962 के आइन के। इसी तरह 6 शेड्यूल्स थे 56 के आइन के, और 62 के आइन के 5 शेड्यूल्स थे। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज की बात की जाए तो दोनों में ये कहा गया था कि उर्दू और बंगाली जो है बोथ वर लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज जो है ना, इसको आइन में शामिल किया जाएगा। ठीक है, एज अ नेशनल लैंग्वेज। रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो 1956 का आइन था ये थोड़ा फ्लेक्सिबल था, यानी कि इसमें अमेंडमेंट्स जो थी वो इजी वे में थी। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ पॉसिबिलिटी थी कि आप किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन जो 62 का आइन था ये रिजिड था। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट्स बहुत मतलब डिफ़िकल्ट थी इसको अमेंड्स करना। आइन की किसी भी क्लास को, किसी भी शिक को अमेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट था। अब सिंगल सिटीज़नशिप की बात करें तो 56 और 62 ये इन दोनों के आइन में ये मौजूद थी। सिंगल सिटीज़नशिप से मुराद ये है कि सिंगल हर पर्सन का, हर इंडिविजुअल का सिंगल आइडेंटिटी कार्ड होगा और वो एक ही वोट कास्ट कर पाएगा। ठीक है,
बेस ऑफ प्रीएम्बल्स की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको प्रीएम्बल के तौर पर उसमें आयन के स्टार्ट में जो है ना, जो स्टार्टिंग पैराग्राफ सभी मतलब आयन की जो जितनी भी क्लॉजेज हैं उसको स्टार्ट करने से पहले जो एक पैराग्राफ या पहले पेजेस होते हैं वो प्रीएम्बल्स के तौर पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को दोनों आयन में ऐड किया गया। नेम ऑफ कंट्री की बात करें तो दोनों में यही कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान होगा, ठीक है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो दोनों जो 56 और 62 का आइन था ये दोनों वफाकी तर्ज हुकूमत का था, ठीक है, कि वफाकी टाइप की जो है आइन है वो वफाकी टाइप का होगा। नेचर ऑफ लेजिस्लेचर्स की बात करें तो 56 और 62 दोनों के आइन में ये था कि यूनिकैमरल थी, ठीक है, और नेशनल असेंबली थी। बाई कैमरल बेसिकली हमारे 73 के आइन में ये बाई कैमरल सिस्टम है जिसमें हमारा सेनेट और हमारी नेशनल असेंबली है, लेकिन पहले यूनिकैमरल था, डेट्स वाइज सिर्फ हमारी नेशनल असेंबली ही थी उसमें मौजूद। डायरेक्ट पर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की बात करें तो 3 से 4 सब्जेक्ट्स से जिस पे हमारा जो मरकज़ है या कह सकते हैं कि अगर वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें पीएम, और अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो उसमें प्रेसिडेंट। सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं जो डायरेक्ट कंट्रोल उनके हाथ में होगी, ठीक है, अदरवाइज़ बाकी जितनी पावर्स हैं वो सूबों के पास होगी या यूनिट्स के पास होगी। एक डिफेंस का, फॉरेन अफेयर्स का, करेंसी और जो कम्युनिकेशंस का सब्जेक्ट है इसको सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट या पीएम देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट की बात करें तो जो आइन की 56 के आइन के पहले आर्टिकल से लेकर 8 आर्टिकल्स जो थे वो फंडामेंटल राइट के अबाउट ही थे, ठीक है। इस्लामिक प्रोविजंस भी थी इसमें कि जितनी 56 के आइन की बात करी जाए तो 62 में भी उन्होंने सेम एज इसी प्रोविजंस को सेम एज रहने दिया कि जो हमारी लाइफ है वो इस्लाम और सुन्ना के मुताबिक होगी, ठीक है, हर बंदा उसी को फॉलो करेगा। और इसी पर्पज़ के लिए इन्होंने CII काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी कायम की जिसमें 8 से 20 मेंबर्स थे, स्कॉलर्स के, बड़े बड़े मुफ्तियों के होते थे, जिस बात का ध्यान रखते थे कि आया कि जो चीज़ मुल्क में हमारे कानून नाफिज हो रहे हैं या चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कुरान और सुन्ना ही है या नहीं है, ठीक है। और जुडिशली रिव्यू की बात करें तो इन्होंने कहा दोनों आइन में 56 के और 62 के आइन में कहा कि जो जुडिशियल है हमारी अदलिया है वो रिव्यू दे सकती है, लाइक चेक एंड बैलेंस का। अदरवाइज़ बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता कि किसी तरह के मामलात को बनाने के बाद जो पनिश करना है किसी को, चेक एंड बैलेंस का जो पर्पज़ है वो हमारी जो नेशनल असेंबली है, पार्लियामेंट है, उसके पास होता है, ठीक है। सेनेट और पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट से मुराद हमारे 2 हाउसेस, इनके पास ही होता है ये मतलब चेक एंड बैलेंस का वर्क। लेकिन हमारे यहाँ 56 और 62 के आइन में कहा गया कि नहीं, हमारी अदलिया भी ये काम कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।